नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न में जब सूर्यदेव अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होगी और आपके लिए क्या बुरी चीज़ें होने वाली है। ये आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे सिंह लग्न और सूर्यदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें हम आपको बताना चाहेंगे। सिंह लग्न के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव जिस किसी भी राशि में विराजमान होते हैं वहां से अपने से 7वें घर को प्रभावित करते हैं। इनकी एक ही दृष्टि होती है, अपने से 7वें घर को देखते हैं। सूर्यदेव की उच्च राशि मेष राशि है और सूर्यदेव की नीच राशि जो है वो तुला राशि होती है। सूर्यदेव कुंडली के 10वें भाव में दिशा बली होते हैं। अगर किसी भी लग्न की कुंडली और सूर्यदेव अगर 10th हाउस में विराजमान है तो वो दिशा बली होते हैं, यानी कि आपके जीवन में सूर्यदेव से रिलेटेड अच्छी चीजें आपको प्राप्त होती है। सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं। सूर्यदेव सरकार के कारक, राजनीति के कारक होते हैं। सूर्यदेव मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्यदेव जो भी आपको आपके जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, जो आपके पास अपने पूर्वजों का जो भी साम्राज्य है, चाहे संस्कार कह लीजिए चाहे संपत्ति कह लीजिए, उन सब के कारक जो होते हैं वो सूर्यदेव ही होते हैं। शुरुआत करते हैं। सूर्यदेव सिंह लग्न की कुंडली में जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होने वाली है। देखिए सूर्यदेव जब कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी कि जहां पर मेष राशि या मेष लग्न है, आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लग्न होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्यदेव विराजमान है तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट तो सूर्य यहाँ पर सिंह राशि में आए हुए हैं। सिंह राशि में जब सूर्य आते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा आपका जो जन्म है वो 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में हुआ होगा। और जब भी लग्न में सूर्यदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा ऊर्जावान होता है। सूर्य की महादशा में उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और यदि सूर्य अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में अगर बलवान हो तो थोड़ा गर्म मिजाज का भी ऐसे जातक को सूर्य बना देते हैं। ऐसा जातक थोड़ा गर्वीला होता है। सूर्य की महादशा में ऐसे व्यक्ति को साझेदारी के काम भी पलते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा उत्कृष्ट रहता है। विवाह भी अच्छे तरीके से संपन्न होता है। साथ ही व्यापार भी ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा चलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर सूर्य जो है यहाँ पर विराजमान होके एक चीज आपके लिए करेंगे, आपको राजनीति से बेनिफिट भी अच्छा देने का काम सूर्य यहाँ पर करना चाहते हैं। लाभ प्राप्ति यहाँ पर प्रॉफिट आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। डेली इनकम सोर्स आपके बढ़ाने का काम सूर्य यहाँ पर कर। यहीं पर बात करते हैं जब सूर्यदेव कन्या राशि में विराजमान होंगे यानी कि आपके 2nd हाउस में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। 2nd हाउस में सूर्य जब जाते हैं तो यहाँ पर हो सकता है आपका जो जन्म है सितंबर और अक्टूबर यानी कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में हुआ हो। और द्वितीय भाव में सूर्य जो है ऐसे जातक जो होते हैं उनको धन, कुटुंब, परिवार हर चीज का सुख सूर्यदेव प्राप्त करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन चीजों का भरपूर सहयोग जीवन में प्राप्त होता है। वाणी थोड़ी सी उग्र हो सकती है। सूर्य की महादशा में कुछ रुकावटें उनको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो रुकावटें जैसे ही सूर्य की अंतर्दशा महादशा की शुरुआत होती है, उदय होती है, उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाती है। सूर्य यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स की कमी करने का काम करेगा। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की ओर रुचि ज्यादा रखता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ऐसा व्यक्ति होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेता है, इससे भी जीवन में बहुत उसे बेनिफिट मिलता है। गढ़े हुए धन की प्राप्ति होती है। हमसे एक सट्टेबाजी, इनमें भी ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा मतलब कि इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट भी उसका रखता है। ज्योतिष शास्त्र हो गए, हस्तरेखा शास्त्रों का ज्ञान समझ लीजिए पूरा उस व्यक्ति के अंदर होता है क्योंकि सूर्य है जो धर्म के कारक भी माने गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं सूर्यदेव जब 3rd हाउस में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज होगी। तीसरे घर में सूर्य की अगर बात करी जाए तो तुला राशि आती है। यहाँ पर सूर्यदेव हो जाते हैं नीच के। अब नीच के सूर्यदेव हैं तो अगर यहाँ पर शुक्र की दृष्टि उनके ऊपर है या शुक्र इनके साथ में विराजमान है तो यहाँ पर निजभंग राजयोग हो जाएंगे। तो इनके फलों में आपको कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर निजभंग राजयोग नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। अब निजभंग ऐसे भी हो सकता है सूर्य तुला राशि में है और अगर शुक्र का कहीं से भी प्रभाव आ जाए
चलित कुंडली हो या भाव कुंडली हो, अगर उसमें भी सूर्य का अगर शुक्र का प्रभाव मिल जाता है तो यहाँ पर आपको निजभंग राजयोग के फल प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तुला राशि में जब सूर्य आते हैं तो ये जन्म होता है आपका 18 अक्टूबर से लेकर लगभग 16 नवंबर तक का आपका जन्म दिनांक हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तुला राशि में गोचरत रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तुला राशि में सूर्य जब होते हैं इसे कार्तिक का महीना भी कहते हैं, और इसी में हम दीपावली का भी आयोजन करते हैं, दीपावली भी मनाते हैं। कार्तिक मास जो होता है वो तुला राशि में जब सूर्य जाते हैं तब इसके आसपास ही आता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य जब नीच के होते हैं तो जातक जो है सूर्यदेव नीच के हुए परिश्रम के घर में है, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। मान सम्मान की प्राप्ति भी उसे होती है, जितना परिश्रम करता है उतना उसके जीवन में तरक्की होने के योग मिलते हैं। ऐसे जातक का भाग्य उसका साथ जो देता है वो बहुत मेहनत के बाद देता है, और बहुत कम ही ऐसा जातक का भाग्य साथ देता है। जब उसको भाग्य की जरूरत होती है तब उसे मेहनत बहुत ज्यादा करनी होती है। छोटे भाइयों का योग बनता है, ऐसा जातक सबसे बड़ा होगा या उसके भाई जो है भाइयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसा जातक धर्म को बहुत ज्यादा यूं समझिए कि मानने वाला तो नहीं होगा, लेकिन अगर मानने की कोशिश भी करे तो धर्म को बहुत परखने वाला होगा। पिता से कुछ हद तक मतभेद देता है, पिता का साथ नहीं होता है, पिता से मनमुटाव की स्थितियां रहती है, और छोटे भाई बहनों से भी कुछ हद तक ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि वो साथ रहे तो उनके साथ भी नहीं बनती है। इस तरीके की परेशानियां सूर्य यहाँ पर देने का काम करता है। विदेश यात्राएं जातक करता है, यात्राएं बहुत सारी करता है, लेकिन यात्राओं से जो बेनिफिट उसे प्राप्त होना चाहिए वो उससे सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। यही पर बात करते हैं सूर्यदेव चौथे घर में आएंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। सूर्य चौथे घर में वृश्चिक राशि का आएंगे 17 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का ये आपका जन्म काल रह सकता है। सूर्य की महादशा में चतुर्थ भाव में सूर्य होने से जातक का भूमि, मकान, वाहन व माता का पूरा सुख मिलता है, क्योंकि केंद्र का लग्नेश स्वामी होकर वृश्चिक राशि में आया हुआ है, चौथे घर में आया है, बहुत अच्छी ये चीजें होती है। ऐसा जातक जो होता है कामकाज भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, राजनीति सरकारी क्षेत्र से भी बहुत अच्छा बेनिफिट करता है, ठेकेदारी का काम भी ऐसे व्यक्ति को बहुत पलता है, विदेश सेटलमेंट का योग भी ऐसे व्यक्ति के बनता है। जातक थोड़ा उग्र बात करने वाला हो सकता है, और माता का ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मान करता है। ऐसा व्यक्ति के लिए एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये माता का जितना सम्मान करता है उतनी उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। ये एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर सूर्यदेव जो है चौथे घर में आकर दे देते हैं। डिग्री बेस कैपेबिलिटी आप देख लीजिएगा, अगर डिग्री बेस कैपेबिलिटी अच्छी है तो आपको जीवन में कभी नुकसान होने की बात नहीं आएगी। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी के बिजनेस से भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसके सूर्य चौथे घर में विराजमान होते हैं वृश्चिक राशि के, वो व्यक्ति आगे चलकर जीवन में सरकारी सेक्टर से बहुत अच्छा बेनिफिट जीवन में प्राप्त करता है। सरकार से रिलेटेड उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट जीवन में देखने को मिलते हैं। यहीं पर बात करते हैं, जब फिफ्थ हाउस में सूर्यदेव विराजमान होंगे तो अब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। देखिए, फिफ्थ हाउस में सूर्य होते हैं धनु राशि के, और धनु राशि जब होती है 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सूर्य धनु राशि में आते हैं तो यहाँ पर हम मल मास जिसे कहते हैं उस टाइम का आपका जन्म होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, सूर्य जब धनु राशि में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए पंचम भाव में सूर्य होते हैं, और अचानक लाभ की स्थिति सूर्य यहाँ पर बना देते हैं। व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से बहुत पैसा कमाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की भी करता है। अपने ज्ञान को बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि पैसों कमाने के लिए, इनकम सोर्स के लिए, या अपने ख्याति प्राप्त करने के लिए यूज करता है। ऐसा व्यक्ति करता भी है, जीवन में बहुत आगे चलता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में, और सूर्य राजा का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति का ज्ञान बहुत ज्यादा उदय होता है, और सूर्य गुरु की युति हो जाती है तो आपको जीवन में हर चीज का तरक्की का योग बन जाता है। सूर्य गुरु साथ बैठ जाते हैं तो बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, लाभ प्राप्ति का योग बनता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, और पुत्र प्राप्ति का योग भी यहाँ पर सूर्यदेव बना देते हैं। और कुछ हद तक सूर्य गुरु की युति बन जाती है तो लव लाइफ, लव अफेयर्स भी आपको यहाँ पर सूर्य देने का काम करते हैं। और अगर सप्तमेश कुंडली का वो भी अगर सूर्य गुरु के साथ आकर बैठ जाए तो भी आपको आपके जीवन में तरक्की होने के योग बन जाते हैं। सप्तमेश होते हैं शनिदेव, सूर्य गुरु शनि की युति अगर आपके सिंह लग्न में बनी हुई है तो लव मैरिज का योग आपके बनता है, और लव अफेयर्स के योग भी आपके बन जाते हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो सूर्य यहाँ से 11th हाउस पर दृष्टि दे रहा है, तो इच्छा पूर्ति आपकी होती रहेगी, इनकम सोर्स आपका अच्छा रहेगा, और आपके जानने वालों का एरिया, आपके क्राइटेरिया जो है, मतलब कि आपका जो भी आपका दोस्तों का ग्रुप है, या आप जिन लोगों को जानते हैं, आपका जो कम्युनिटी का एरिया है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मान सम्मान की प्राप्ति यहाँ पर करते हैं।
यहीं पर बात करते हैं 6th हाउस में जब सूर्य विराजमान होंगे तब क्या अच्छी बुरी चीज होगी। छठे घर में सूर्य हो जाता है मकर राशि के और आपका जन्म होगा लगभग 16 जनवरी से लेकर 12 या 13 फरवरी तक का। अब यहाँ पर देखा जाए तो सिंह लग्न में सूर्य जब छठे घर में आते हैं तो कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों की वृद्धि करते हैं। ऐसा जब तक दुर्घटना में बहुत ज्यादा विक्षिप्त रहता है, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत वो करता है उसका थोड़ा बहुत फल उसे मिल जाता है और बाद में वो अच्छी तरीके से जॉब या नौकरी प्राप्त कर लेता है। अगर सूर्य के साथ साथ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है मकर राशि के कारण, तो यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि आपके गवर्नमेंट सर्विस का योग यहाँ पर बन जाता है अगर शनि की अच्छी स्थिति आपकी बन जाती है। सूर्य तो आए हुए सर्विस सेक्टर के घर में, अगर शनि अच्छी स्थिति में हो जाते तो आपको गवर्नमेंट सर्विस भी यहाँ पर दे देते हैं। सूर्य की महादशा में आपको कोई ना कोई टेंशन यहाँ पर बनी हुई रह सकती है। सूर्य 12th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं तो व्यय आपके कुछ हद तक बढ़े हुए हो सकते हैं। विदेश सेटलमेंट का योग बना सकते हैं, विदेश यात्राएं आपके सूर्य यहाँ पर करवाने का काम कर सकते हैं और हो सकता है कि हॉस्पिटल के खर्चों की वजह से आप इस टाइम पर सूर्य की महादशा अंतर्दशा में परेशान रह सकते हैं। यहीं पर बात करते हैं सूर्योदय जब कुंडली के 7th हाउस में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज होगी। देखिए 7वें घर में सूर्य होते हैं कुंभ राशि के और आपका जन्म होगा लगभग 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। सूर्योदय जब 7th हाउस में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर एक चीज होती है कि ऐसे जातक जाति का वैवाहिक जीवन थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि उतार चढ़ाव भरा रहता है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, अग्नि कारक ग्रह है। तो यहाँ पर आपके लिए कहना चाहूंगा कि सूर्य आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ न कुछ मनमुटाव की स्थितियां पैदा करते रहेंगे और इस वजह से दोनों को मतलब कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा जिस वजह से आप दोनों प्रेम रस का मजा नहीं ले पाएंगे। जो दाम्पत्य जीवन का जो सुअवसर आपको प्राप्त होता है उसका जो आनंद है आप अपने एटीट्यूड के कारण नहीं ले पाएंगे। ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी बहुत ज्यादा हद तक गुस्सैल प्रवृत्ति का भी होता है, आवाज बहुत ज्यादा घमंडी वाली होती है, तो इस वजह से भी दाम्पत्य जीवन में जो रस होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। व्यवसाय व साझेदारी से लाभ तो इस टाइम पर आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको जो है अपने पार्टनर से अच्छे रिश्ते कायम रखने के लिए आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। सूर्य सप्तम दृष्टि से लग्न के घर को देखेंगे तो पार्टनर के साथ साथ आपको भी कुछ घमंडी बनाएंगे, एटीट्यूड वाला बनाएंगे, साथ ही कुछ हद तक सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर सूर्य बना देते हैं, जिस वजह से आप जो है ठेकेदारियों वगैरह इन कामों से भी अच्छा बेनिफिट जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। बात करते हैं अष्टम भाव में जब सूर्य विराजमान होंगे तब क्या आपके लिए अच्छी बुरी चीज है कि अष्टम भाव में सूर्य हो जाता है मीन राशि के। मीन राशि के सूर्य का होने का मतलब 15 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक का आपका जन्म हो सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य जब अष्टम घर में विराजमान होते हैं सूर्य, तो यहाँ सूर्य के अष्टम भाव में होने की वजह से जातक के अंदर बहुत ज्यादा हर काम में रुकावटें आती है। ऐसा व्यक्ति किसी अनचाही चीजों से डरावनापन अपने अंदर रखता है, उसे डर बहुत ज्यादा लगता है। सूर्य की महादशा और अंतरदशा में टेंशन बहुत ज्यादा बनी रहती है। पैसा भी ऐसा व्यक्ति एमसेक्स सट्टेबाजी इनमें बहुत ज्यादा बर्बाद कर लेता है। धार्मिक चीजों में उसकी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, लेकिन उसमें भी वो अपना जितना इन चीजों में बेनिफिट लेना चाहता है उतना उसको नुकसान होने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो परिवार का साथ जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बुद्धि जो है उसके साथ नहीं देती, जिस वजह से नुकसान होता रहता है और परिवार में ऐसे व्यक्ति के कारण बहुत ज्यादा परेशानियां प्राप्त होती है। इससे परिवार के लोग भी उससे मिलना जुलना कम पसंद करते हैं। ये सारे फल जो है आपको डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के आधार पर मिलेंगे। अगर सूर्य की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी युवा अवस्था में है तो आपको बहुत ऐसे अच्छे फल नहीं बल्कि और बुरे फल मिलेंगे। अगर युवा अवस्था में नहीं है, सूर्य की अवस्था बाल अवस्था है, सूर्य उदय अवस्था में आए हुए हैं, तब आपको ये फल जो है बहुत न्यूनतम मिलेंगे और इससे आपका जीवन अच्छे से चल सकता है। यहीं पर बात करते हैं सूर्य जब नवम भाव में विराजमान होंगे मेष राशि के, तब आपके लिए क्या फल होंगे। मेष राशि में सूर्य आते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच। सूर्य यहाँ पर एक चीज आपके लिए देंगे, आपको धार्मिक बनाएंगे, आप आस्तिक होंगे, हर धर्म में आपकी रुचि होगी, आप विदेश यात्रा भी बहुत अच्छे से करेंगे, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आप पितृभक्त होंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सूर्य जो है आपको आपके जीवन में आपके छोटे भाई बहनों को साथ भी दिलाएगा, आपके भाग्य में उन्नति देने का काम करेगा सूर्य। और थर्ड हाउस पर जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप जीवन में मेहनत को अपनाएंगे, उतना आपको सूर्य अच्छे बेनिफिट देने का काम करने वाले होंगे। यहाँ के सूर्य की एक अच्छी बात ये होती है कि सूर्य यहाँ पर हो जाते हैं उच्च के।
क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक चीज आपके लिए कहना चाहूंगा, केंद्र के स्वामी होकर सूर्य त्रिकोण के भाव में विराजमान है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी आपके लिए हो जाता है। राजनीति के क्षेत्र से भी आपको बेनिफिट देने का काम करता है। हर तरीके से आपको मान सम्मान के प्राप्ति यहाँ पर सूर्य कराने का काम करेंगे। ऑलरेडी देखा जाए तो सूर्य उच्च के है और डिग्री वाइज कैपेबिलिटी भी अगर सूर्य की अच्छी हो जाती है, जीवन में कभी भी आपको न हारने वाला सूर्य बना देंगे। आप हर चीज में हर बेनिफिट लेंगे और जीवन को तरक्कीपूर्ण जिएंगे। यहीं पर बात करते हैं, सूर्य जब दशम भाव में विराजमान होते हैं, यहाँ पर सूर्य वृषभ राशि के आ जाते हैं, तो 15 मई से लेकर 14 जून तक का आपका जन्म हो सकता है। और यहाँ पर सूर्य वृषभ राशि में विराजमान है, 10th हाउस के विराजमान है। और यहाँ पर सूर्य हो जाता है दिशा बली। सूर्य का दिशा बली होना जीवन में अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति से ज्यादा सरकार से लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि सूर्य दिशा बली हो जाते हैं। और यहाँ पर जातक को माता, भूमि, मकान, वाहन, हर चीज का सुख की प्राप्ति भी सूर्य अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में करा देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। उसे सबसे अच्छी बात यह कहना चाहूंगा कि अपने कार्य क्षेत्र को डिसाइड करने में, कार्य क्षेत्र क्या रखना चाहिए इसे डिसाइड करने में वो ज्यादा टाइम एक्सपेंस नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी अपना कार्य क्षेत्र या अपना व्यापार शुरू कर सकता है, नौकरी लग सकता है, जिससे उसकी इनकम भी अच्छी रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, जीवन में हर सुख समृद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा शुक्र की स्थिति आप देख लीजिएगा। अगर शुक्र अच्छी स्थिति में तो जीवन में बहुत आगे चलकर व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। सरकारी नौकरी का योग भी बनता है अगर शनि की अच्छी स्थिति हो जाती है तो, और कामकाज बहुत अच्छी स्थिति में से व्यक्ति का चलता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति जीवन में तरक्की देने वाली होती है। यहीं पर बात करते हैं, जब सूर्य मिथुन राशि के विराजमान होते हैं 11th हाउस में, तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। 11th हाउस में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो मिथुन राशि के होते हैं, और यहाँ पर सूर्य 15 जून से 17 जुलाई के बीच होते हैं, तो आपका जन्म जो है वो इस टाइम के पीरियड हो सकता है। यहाँ स्थित होने से, यानी कि 11th हाउस में सूर्य होने से ऐसे जातक को बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे बेनिफिट जीवन में प्राप्त होते हैं। पेट में कुछ छोटी मोटी परेशानियां होती है, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, सूर्य की महादशा अंतरदशा में सूर्य दूर करते पाएंगे। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि सूर्य 5th हाउस को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि थोड़ी अग्रेसिव होती है। तीसरा सबसे बड़ी बात, ऐसे व्यक्ति के लव लाइफ, लव अफेयर्स भी होते हैं। अगर गुरु का साथ मिल जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लव लाइफ को लव मैरिज में भी कन्वर्ट कर देता है। हर तरीके से सूर्य यहाँ पर 11th हाउस में बहुत अच्छा होता है, जीवन में कम्युनिटी के एरिया से बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। और ऐसा व्यक्ति जितना अपना कम्युनिटी का दायरा बढ़ाता है उतना उसको इनकम सोर्स में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। यानी कि एक चीज तो आपके लिए समझ लीजिएगा कि आपका लग्नेश जो है आपके आय भाव में इच्छा पूर्ति के घर में है, तो इस टाइम पर इस जन्म में आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो भी इच्छा है वो सूर्यदेव से कहिए, आपके लिए जीवन में तरक्की देने का काम सूर्यदेव करेंगे। यहीं पर बात करते हैं, सूर्य जब 12th हाउस में विराजमान होता है आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। 12वें घर में सूर्य होते हैं कर्क राशि के, और कर्क राशि के सूर्य कब आते हैं, 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच सूर्य जो होते हैं वो कर्क राशि में होते हैं। कर्क राशि में सूर्य होते हैं तो मन ऐसे व्यक्ति का परेशान रहता है। 12th हाउस में सूर्य है, कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जीवन में। आपको जीवन में कोई ना कोई बीमारी आपको लगी हुई रह सकती है, मन आपका बहुत ज्यादा परेशान रहेगा, दुर्घटना का भय बना रहता है। सूर्य की महादशा में व्यर्थ के खर्चे होते रहते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बहुत ज्यादा ऐसे व्यक्ति के जीवन में लगे हुए रहते हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये पर यह भी हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा का योग मौका भी मिलता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो जाता है तो विदेश यात्रा ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है, जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। यहाँ पर सूर्य के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा, ऐसा सूर्य आपको विदेश में जॉब दिलाने का काम भी कर सकता है, क्योंकि 6th हाउस पर उसकी दृष्टि और सर्विस सेक्टर का घर भी होता है। तो अगर आप चाहें तो अपने नॉलेज की वजह से गुरु और चंद्रमा की स्थिति देखकर आप जो है सूर्य के प्रभाव में आकर शनि का भी प्रभाव देख लीजिएगा। आप विदेश यात्रा करके या विदेश में आप जॉब करने के जो सपने देख रहे हैं या पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं वो आपका साकार हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपने जाना कि सूर्यदेव जब से लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें होगी। यहाँ पर एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर अपने क्वेश्चन या अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर नोट करके कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि सिंह लग्न की कुंडली में सूर्यदेव का अलग अलग भाव में क्या फलादेश होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।